आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मेराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़, विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा। आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लूं तो जो हमने एमओयू किए थे, और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंच। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगरमालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही है। ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा। मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे। हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता। 31/7 के पहले 7 स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2 व्हीलर, ऑटो और 4 व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।